स्टूडेंट्स, आज हम सल्तनत कालीन संस्कृति में स्थापत्य कला के बारे में चर्चा करेंगे। स्थापत्य के क्षेत्र में हिंदू व इस्लामी संस्कृति का समन्वय अधिक परिलक्षित होता है। मुसलमानों ने हिंदू स्थापत्य को विस्तार, ठोसपन व चौड़ा आकार प्रदान किया। उन्होंने भारतीय स्थापत्य कला में मेहराब व मीनारों को सम्मिलित किया। भारतीय स्थापत्य कला की मुख्य विशेषता शहतीर थी। इस्लामी स्थापत्य की सबसे मुख्य विशेषता थी मेहराब व गुंबद का प्रयोग। तुर्कों ने भारत में प्रचलित स्तंभ और धरनी, जिसको शहतीर भी कहा जाता है, एवं कदलिकाकृति के स्थान पर वैज्ञानिक तरीके से बनी मेहराबों व गुंबदों का प्रयोग किया। इस्लाम में जीवित वस्तुओं का चित्रण निषिद्ध होने के कारण ज्यामितीय डिजाइनों का अंकन प्रचलित था। तुर्क हिंदू अलंकरण चिन्हों जैसे घंटी, बेल, स्वास्तिक, कमल आदि का प्रयोग करने लगे तथा इन इमारतों पर अलंकरण के लिए ज्यामितिक व फूलों के डिजाइनों के साथ कुरान की आयतों को अरबी में लिखा जाता था। अलंकरण की यह विधि अरेबस्क कहलाती थी। अतः भारतीय इस्लामी स्थापत्य मध्य एशिया में विकसित परंपराओं के साथ हिंदू, बौद्ध व जैन स्थापत्य परंपरा के मिश्रण से बनी है। अब हम प्रारंभिक सल्तनत शैली के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में पहली तुर्क मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम थी। इसका निर्माण 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में राय पिथौरा किले के पास करवाया था। पहले वहाँ 27 जैन मंदिरों का निर्माण हो रहा था, किंतु बाद में इसी स्थान पर विष्णु मंदिर बना दिया गया और इसी विष्णु मंदिर पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उस इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। मेहरौली का लोहे स्तंभ कुव्वत उल इस्लाम के प्रांगण में ही स्थित है। 1200 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय पर 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद बनाई। सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के पास कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया, लेकिन यह 1232 ईस्वी में इल्तुतमिश के काल में पूरी हुई। आरंभ में कुतुब मीनार 4 मंजिला 225 फीट ऊंची मीनार थी, लेकिन बिजली गिरने से इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई। तब फिरोज तुगलक ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 मंजिल बनाई और कुतुब मीनार में कुल 5 मंजिल हो गई तथा इसकी ऊंचाई भी 240 फीट हो गई। कुतुब मीनार का प्रयोग प्रारंभ में नमाज के लिए, अजान देने के लिए किया जाता था। इसका निर्माण संभवतः तुर्कों ने अपने विजय स्तंभ के रूप में करवाया होगा। इल्तुतमिश ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को बड़ा करवाया। इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता भी माना जाता है। उसने
सुल्तान गड्डी में अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा बनवाया और जो कि सल्तनत काल का प्रथम मकबरा माना जाता है। इल्तुतमिश ने स्वयं का मकबरा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के लाल बलुआ पत्थर से निर्मित करवाया। इल्तुतमिश ने बदायूं में जामा मस्जिद व नागौर में अतरकिन का दरवाज़ा बनवाया। इसके अलावा इल्तुतमिश ने दिल्ली में अपने पुत्र की स्मृति में मदरसा ए नासिरी तथा मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी के नाम पर मदरसा ए मुअज्जी का निर्माण भी करवाया। उन्होंने हौज ए शम्सी का निर्माण भी दिल्ली में करवाया। अब हम बलबल के काल में स्थापत्य के क्षेत्र में जो निर्माण हुए उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बलबन का मकबरा शुद्ध इस्लामी पद्धति द्वारा निर्मित भारत का प्रथम मकबरा है। सही रूप में मेहराब का प्रचलन बलबन के मकबरे में ही हुआ। इसका निर्माण बलबन ने स्वयं करवाया। बलबन ने दिल्ली में लाल महल का भी निर्माण करवाया था। अब हम खिलजी काल में स्थापत्य के क्षेत्र में जो निर्माण हुए उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो निर्माण हुए उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के काल की इमारतें पूर्णतः इस्लामी विचारधारा के अनुकूल हैं। अलाउद्दीन ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का विस्तार करवाया तथा कुतुब मीनार के पास 1311 ईस्वी में अल्लाही दरवाज़ा का निर्माण करवाया। अल्लाही दरवाजे का गुंबद भारत में सही वैज्ञानिक विधि से बना हुआ प्रथम गुंबद है। इसके बारे में मार्शल नामक इतिहासकार ने लिखा है या स्थापत्यकार ने लिखा है कि अल्लाही दरवाज़ा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा है। अल्लाही दरवाज़ा भारत की पहली इमारत है जहां केवल इस्लामी पद्धति का प्रयोग हुआ। इसमें चतुष्केंद्रीय मेहराब या ट्यूडर मेहराब का प्रयोग किया गया है। इस अल्लाही दरवाजे में लाल बलुआ पत्थर व श्वेत संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है। सल्तनतकालीन इमारतों में संगमरमर का पहली बार प्रयोग अल्लाही दरवाजे में ही किया गया था। अलाउद्दीन ने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जमात खाना मस्जिद भी बनवाई। यह उस समय की मस्जिदों में सबसे बड़ी मस्जिद थी। यह भारत की पहली मस्जिद है जो पूर्णतः मुस्लिम शैली या ईरानी शैली पर बनाई गई थी। अलाउद्दीन ने दिल्ली में मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए श्री फोर्ट तथा इसमें 1000 खम्भों वाला महल, जिसको 1000 सितून के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण करवाया। सिरी के निकट हौज ए अल्लाई या हौज ए खास नामक तालाब भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के पास उससे दुगनी ऊंचाई की अल्लाही मीनार का निर्माण प्रारंभ किया, किंतु उसकी मृत्यु से इसकी एक मंजिल के बाद निर्माण कार्य बंद हो गया। आगे के शासकों के द्वारा स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो निर्माण करवाए गए उसके बारे में अध्ययन हम कल करेंगे। धन्यवाद।